नमस्कार साथियों, SVGMS आसीन मॉडल स्कूल यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर पुनः स्वागत है। आगे हम बढ़ते हैं। अपना टॉपिक चल रहा था एसिड एंड बेस। एसिड और बेस अपना उसका पूरा क्लियर हो गया है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। उससे हम जस्ट पूरा कंप्लीट कर चुके हैं कि बेस की और एसिड की अलग अलग मेटल, नॉन मेटल, ऑक्साइड और कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन कंप्लीट कर ली है। तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक आ जाता है इसी में। आप सिलेबस को भी चेक करते रहिए। उसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ पीएच स्केल। पीएच स्केल, कुछ नया वर्ड दिख रहा है कि पीएच, ये क्या चीज है? स्केल तो हमने काफी बार सुना है, हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में भी होते हैं, स्केल है। लेकिन उसके अलावा ये पीएच स्केल और क्या है? तो पीएच स्केल ऐसा है कि एक इजी वे में आप समझ लीजिए कि जब पीएच स्केल हमारे पास नहीं था तो उससे पहले हम किसी भी सॉल्यूशन, कोई सब्सटेंस का सॉल्यूशन, उसकी नेचर एसिडिक है या बेसिक है, इसका पता कैसे लगाते थे? सबसे इजी क्या था कि हम उसका लिटमस टेस्ट कर लेते थे। ठीक है, लिटमस अगर ब्लू टू रेड और रेड टू ब्लू ब्लू, उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिफाइन कर देते थे कि भाई ये एसिड है और ये बेस बेस है। तो अब पीएस क्या है ये, और तो उसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे हमने पिछली क्लास में भी बताया मैंने कि केमिकल प्रॉपर्टीज बताई थी कि एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने देखा था कि एसिड्स प्रोवाइड्स H प्लस आइड्स। ओके, ये हमने अभी उसका सॉल्यूशन बनाया था वाटर के साथ रिएक्शन, या सॉल्यूशन में इनका क्या होता है। तो ये हमें H प्लस, यानी इसको हमने एक और नाम दिया था H3O प्लस, मीन्स हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। और कोई भी सॉल्यूशन बेसिक नेचर का है या बेस है, उसका कैसे हमें डिसाइड हुआ था केमिकल प्रॉपर्टीज में कि जब उसका हम वाटर के अंदर सॉल्यूशन बनाते हैं तो प्रोवाइड्स किस टाइप का आयन देता है बेटा? बिल्कुल राइट, OH माइनस आयन आयंस, ये हमें प्रोवाइड होते हैं। तो अब इस के अलावा भी हमने इंडिकेटर्स यूज किए थे कि किसी भी सॉल्यूशन का एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर है, उसमें इंडिकेटर्स यूज किए थे, जिसमें नेचुरल इंडिकेटर्स भी थे। नेचुरल इंडिकेटर्स आप प्रीवियस क्लास में पढ़े थे, जहां आपने अलग अलग, जैसे टर्मरिक यूज की थी, है हिबिस्कस का सॉल्यूशन भी यूज किया था। और उसके बाद हमने आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स जो केमिकल है वो लेबोरेटरी में, जैसे फिनोप्थलीन वगैरह, मेथिल ऑरेंज, ये हमने केमिकल या आर्टिफिशियल अपने इंडिकेटर्स यूज किए थे। थर्ड स्टेप में हमने आएगा उसकी गंध से, स्मेल, या उसकी जो सेंट कैसी है उसके हिसाब से, मतलब ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, उनका यूज किया था, जिसमें लौंग और बहुत सारी चीजों का मिक्सचर का उस सॉल्यूशन के कैसा स्मेल देता है, उसके आधार पर एसिड और बेसिक नेचर हमने पता की थी। तो जस्ट उससे हम आगे नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं। तो पीएच स्केल, व्हाट इज पीएच स्केल? कि अब ये एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम आप जानते ही हैं, एसपी। उसको, उनके अनुसार उन्होंने क्या किया था कि जब कोई भी एसिड और बेस कोई सॉल्यूशन है, तो उन्होंने एक चीज को नोट किया कि उस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। उन्होंने हाइड्रोनियम आयन को के आधार पर इसको बताया कि कौन से सॉल्यूशंस एसिडिक हैं और कौन से बेसिक है। तो अब उसमें उन्होंने कैसे उसको मेजर किस तरीके से किया है कि H प्लस आयंस
concentration of H प्लस आयन, मतलब H3O। अब मैं यहां से H3O प्लस आयन बोलता हूं तो भी आप समझिए कि हाइड्रोनियम यानी हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन है। तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन in a solution, in a solution, या कंसंट्रेशन को हम क्या वर्ड मैंने बताया था ना, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो उसमें नंबर ऑफ आयंस, तो या नंबर ऑफ H प्लस आयंस इन ए सॉल्यूशन। तो इसका पता हमें किससे लगता है? तो इसके लिए एक स्केल यूज होता है जिसको हम कहते हैं पीएच स्केल। तो आप सिंपल सी, व्हाट इज पीएच स्केल? इट इज अ स्केल विच मेजर्स H प्लस आयंस इन ए सॉल्यूशन। समझ में आ गया? H को मैंने कैपिटल लिखा है, ठीक है, तो H से ही आप इस स्केल का नाम से ही आपको पता लग जाएगा कि ये क्या मेजर कर रहा है, हाइड्रोनियम आयंस, नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस। अब P4, तो P इसमें, P रिप्रेजेंट, P मीन्स, P स्टैंड्स फॉर किसके लिए? इसका P का मीन्स क्या है? पोटेंज। ये क्या है? ये आपका एक जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है, इसका मीन्स है पावर। पावर मीन्स कि उसकी प्रेजेंस कितनी है। तो हम इसको एक इजी वर्ड में कह सकते हैं कि पावर ऑफ H प्लस आयंस, ये भी वर्ड यूज कर सकते हैं, पावर ऑफ H प्लस आयंस इन ए सॉल्यूशन। तो ये भी हो सकता है। तो या नंबर ऑफ H प्लस आयन इन ए सॉल्यूशन, या कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस, ये तीनों चीजें एक ही बात है। तो आप ये एग्जाम में कभी पूछे कि पीएस स्केल, व्हाट इज पीएस स्केल? तो पीएस स्केल इज ए स्केल विच मेजर्स H प्लस आयंस इन ए सॉल्यूशन, या विच मेजर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन ए सॉल्यूशन। या अब इसका मीन्स आप पता कर लीजिए, P4 पोटेंज होता है, जर्मन लैंग्वेज का एक वर्ड है, और ये H मतलब H प्लस साइन को रिप्रेजेंट करेगा, और पोटेंस का मीन्स होता है आपका पावर। तो इजी है। अब ये इसका कैसे मेजरमेंट होता है, किस तरह का स्केल होता है, उसका मैं एक सिंपल सा इजी डायग्राम बना देता हूँ, तो आप उससे बहुत इजी समझ जाएंगे कि ये स्केल होता क्या है। तो मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, आप भी उसको वीडियो को पॉज कर करके इसको नोट करिए नोट्स बुक में, और आगे बढ़ते हैं फिर आप डायग्राम ऑफ पीएच स्केल। हाँ तो साथियों देखिए कि हम पीएच स्केल को वापस अब डायग्राम बना लेते हैं। बहुत ही इजी डायग्राम है। आपको जो स्केल है ना, ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल होता है, जब भी एग्जाम में इसको आपको बनाना हो या नोट्स वाली नोटबुक में, तो उसका बहुत इजी स्केल को रख दीजिए और चारों तरफ उसकी बाउंड्री बना दीजिए पेंसिल से, तो और फिर स्केल को हटा दीजिए। जैसे ही हटाओगे तो आपको एक बॉक्स मिल जाएगा पूरा कंप्लीट लंबा, और स्केल का जो उसका डायग्राम मिल जाएगा। अब उसमें क्या करना है, आपका जो स्केल छोटा वाला स्केल यूज होता है वो नॉर्मली 15 तक आता है, 0 से 15। तो यहाँ पर भी वही स्थिति यहाँ ये है कि स्केल में सबसे इधर वाला देखिए, आप इसको जरूर ध्यान रखिए कि लेफ्ट हैंड साइड LHS, लेफ्ट वाला, और ये राइट वाइट। तो इसमें मार्किंग कर दीजिए कैसे, 0 फार लेफ्ट, फार लेफ्ट मतलब 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल मिडिल वाला, वहां पे आपको क्या नोट करना है, नंबर 7। फिर आगे बढ़ते जाइए, 8 9 10 11 12 13 और 14,
लास्ट अपना 14 रखना है, लेकिन अपनी जो स्केल है उसमें आप 15 होते हैं, तो अपने इस स्केल का ध्यान रखना कि ये इसका वेरिएशन 0 से कहां तक होता है, पीएस स्केल कहां तक होती है, 0 टू 14 टिल 14, ये इसकी रेंज है। ये जरूर याद रखिए, आप स्केल को याद रखने के लिए वहां ऐसे आपको 15 नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये इसका पीएस स्केल का रेंज क्या है, 0 से 14, ये आपके बिल्कुल माइंड में बैठ जाना चाहिए। और ये छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको ये भी अलर्ट रहना है कि साइंटिस्ट कौन थे, एसपी सोरेनसन, बहुत इजी नाम है, एसपी साहब याद रखिए, एसपी सोरेनसन। अब इसमें देखिए कि जो मिडिल वाला हमने नोट किया नंबर वो है 7, इधर हमने नोट किया 0 है, और राइट हैंड साइड में 14 तक है। तो अब हमने अभी इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि पीएस स्केल क्या करता है, मेजरमेंट ऑफ या कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इन ए सॉल्यूशन। तो H प्लस आयंस की जो कंसंट्रेशन या नंबर ऑफ H प्लस आयन की जो होगा वो उसको मेजर किससे करेंगे हम, पीएस स्केल से। तो अब यहाँ पर ये देखिए कि जो मिडिल वाला पार्ट है वहां हमने 7 डिनोट कर रखा है, ठीक है। तो जो इधर भी डिस्टेंस 0 की 7 से डिस्टेंस और 14 की 7 से डिस्टेंस इज इक्वल, तो जहां पर दोनों ओर से यानी मिडिल जो पोजीशन होगी वो होगी न्यूट्रल पोजीशन, वो सॉल्यूशन किस टाइप का होगा, न्यूट्रल। और जैसे जैसे हम किधर बढ़ेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब 6, 5, 4, 3 और लास्ट 0, तो जैसे जैसे हम लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे आपकी जो भी सॉल्यूशन होगा उसकी एसिडिक नेचर इंक्रीज होगी। एसिडिक नेचर की इंक्रीज होगी मतलब H प्लस आयन, क्योंकि ये सॉल्यूशन में क्या प्रोवाइड करते हैं, हाइड्रोनियम आयन यानी H प्लस आयन। तो धीरे जैसे जैसे आप इधर बढ़ेंगे आपकी एसिडिक नेचर बढ़ेगी और इंक्रीज इन H प्लस आयन कंसेंट्रेशन, ठीक है। आप एरो लगा दीजिए ऐसे, एसिडिक नेचर बढ़ेगी और H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन यानी नंबर ऑफ H प्लस आयन की संख्या भी उसी तरीके से बढ़ेगी। और जैसे जैसे हम किधर जाएंगे, राइट हैंड साइड में यानी 7 से 8 से लास्ट 14, तो वहां आपका जैसे जैसे बेसिक नेचर इंक्रीज होगा, वो सॉल्यूशन अगर उसकी आपको रीडिंग क्या आ रही है, 7 से ज्यादा आ रही है, तो जैसे क्या आ रही है 8, 9, 10 या 14 तक लास्ट, तो वो क्या होगा, बेसिक नेचर इंक्रीज होगी। और वहां पर देखिए यहाँ पर तो इंक्रीज हुआ तो एसिडिक हुआ, जैसे जैसे H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन कम होती जाएगी तो वो कैसा होता जाएगा, बेसिक नेचर। तो ये जो शेडेड पार्ट है जिसको मैंने लाइनिंग से शो कर रखा है, तो यहां पर देखिए इसका एरिया बहुत बड़ा है ना, कवर्ड एरिया ज्यादा है, तो यहाँ H प्लस आयन की संख्या ज्यादा है, और तो धीरे धीरे आप देखिए बिल्कुल कम होते होते यहाँ तक बहुत कम हो गया। तो इसका मतलब फार राइट जहां 14 है वहां पर H प्लस आयन की संख्या सबसे कम होगी। और जो बाकी वेकेंट एरिया देखिए 7 से इधर जा रहा है तो ये एरिया बढ़ रहा है, ठीक है, और ये एरिया घट रहा है। तो इधर जाओगे तो OH माइनस आयन की संख्या कम होगी, तो उसके उल्टा क्या होगा, H प्लस आयन की संख्या बढ़ेगी। और इधर जाओगे आप राइट साइड में तो H प्लस आयन की संख्या कंसेंट्रेशन नंबर ऑफ H प्लस आयन कम हो जाएंगे और OH का मान बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से ये हमें स्केल क्या बताएगा कि उस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ H प्लस आयंस, ये ध्यान रखिए। इसीलिए इसका देखिए यहाँ पे देखिए H लिखा है, यहाँ OH नहीं लिखा है। तो पीएस स्केल क्या करता है कि उस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, अगर ज्यादा है तो वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, अगर कम है तो वो बेसिक होगा। यहाँ OH माइनस आयंस का कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो अब हम इसको दो चार कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि क्या होता है ये वास्तव में। इससे देखिए सबसे फर्स्ट में एक लाइन लिखता हूं कि जहां पर दोनों की H प्लस आयन और OH माइनस आयन जहां अगर बराबर होंगे तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखिए पीएच जब 7 हो जाए यानी बीच में बराबर है, इधर भी डिस्टेंस बराबर है इधर भी डिस्टेंस बराबर है,
तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब pH 7 होगी तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, सॉल्यूशन न्यूट्रल। समझ में आ गया, सॉल्यूशन क्या है, न्यूट्रल। सॉल्यूशन न्यूट्रल का मतलब क्या है, H प्लस आयन इक्वल टू OH माइनस आयन। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, इजी समझ में आ रहा है, वेरी गुड। नंबर 2, ये तो हो गया न्यूट्रल सॉल्यूशन जिसकी pH 7 है। अब हम बात करेंगे जैसे एसिडिक। तो अब एसिडिक, तो एसिडिक की आपकी pH कितनी होगी बेटा, कहां से कहां तक इनकी रेंज रहेगी, 0 से 7 तक। ठीक है, तो क्या होगा, pH होगी आपकी 0 टू लास्ट 7 हो सकता है, टिल 7 से तो थोड़ा बहुत कम ही होगा, लेकिन अपन इसकी एक रेंज बता सकते हैं। तो ये होगी आपकी pH जब 7, तो सॉल्यूशन कैसा होगा बेटा, सॉल्यूशन होगा आपका एसिडिक। ओके, अब एसिडिक तो है, फिर वापस आयंस का कंपैरिजन भी देख लीजिए। तो हम कहते हैं कि इधर आप जाते हैं तो H की नंबर संख्या बढ़ती है, मतलब ग्रेटर, ये आपका ग्रेटर देन का सिंबल है, ये आपका स्मॉलर का, तो इसका ये यूज करेंगे ना। तो वेरी गुड, H प्लस आयन इज ग्रेटर देन OH माइनस आयन। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, बहुत ध्यान रखना कि इफ ए सॉल्यूशंस pH इज 7 सॉरी 3 है, तो द नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, नन ऑफ द अबव। तो उसमें आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर H प्लस आयन संख्या ज्यादा है तो इसका मतलब वो इसका मेजरमेंट कितना इधर से आएगा, 4 भी आ सकता है, 5 आ सकता है, 3 आ सकता है, 0 आ सकता है, 2 आ सकता है। तो वहां पर ये आप सिंबल भी अगर दिए गए हैं तो एसिडिक कब होगा, ये होगा तब उसको राइट करेंगे कि ये कंडीशन होगी तब आपका एसिडिक सॉल्यूशन होगा। और लास्ट थर्ड अपना इसमें देख लीजिए कि जब pH कितनी हो, pH इज मोर देन 7। चलो इसको एक छोटा सा यूज कर लेते हैं, लेस देन 7, ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो लेस देन 7 हो, या वर्डिंग में लिख दीजिए लेस देन 7। ठीक है, और यहां पर आपका थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं, ऊपर की तरफ अपन लिख लेते हैं, थर्ड पॉइंट को आप ऊपर लिख दीजिए। ये अब कंडीशन यहां तक कंप्लीट हो चुकी है, ये आपका पूरा एसिडिक का सॉल्यूशन की आपके सब कंप्लीट पता चल गया। तो मैं थोड़ा ऊपर से मिटा देता हूं और अपन ऊपर इसको थोड़ा एक थर्ड पॉइंट यहां लिख देते हैं। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट में लिख रहा हूं, इसी को डायग्राम को देखते रहना। इफ pH क्या हो, मोर देन, है ना, तो मोर देन अगर 7 है तो मोर देन 7, तो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मोर देन होते ही इधर जा रहे हैं तो क्या नेचर बढ़ रही है, बेसिक नेचर, यानी वो बेसिक सॉल्यूशन होगा, बेस। और बेसिक सॉल्यूशन, अब बेसिक सॉल्यूशन होगा तो यहां पर देखिए एसिडिक में H प्लस आयन मोर देन था, तो यह क्या हो जाएगा, ये लेस देन हो जाएगा, तो H प्लस आयन लेस देन OH माइनस। ठीक है, तो ये कंडीशन अगर होगी तो ये OH ज्यादा है, H प्लस कम है, तो वो कैसा हो जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन। और pH अगर मोर देन 7 है तो बेसिक सॉल्यूशन हो गया।
ये सिंबल भी आ जाए ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज में, अगर ये भी एक सिंबल दिखा दिया जाए तो इसकी नेचर क्या है, तो आप वहां सीधा अपन उसको क्या कर सकते हैं, बेसिक सॉल्यूशन। तो इस तरीके से छोटा सा एक टॉपिक था पीएच स्केल का, दैट इज एंड। और इसके बाद हम अब आगे बढ़ेंगे, जो न्यूट्रल पोजीशन है, एसिड वेसिड हमने एसिड और बेस पहले एकदम आपस में पढ़ लिया कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रल पोजीशन, जहां दोनों की इक्वलिटी है, मतलब ये वाली कंडीशन H प्लस आयन और OH माइनस इज इक्वल। तो वहां पर हम उसको क्या कहेंगे, अगला अपना टॉपिक होगा न्यूट्रल सॉल्यूशंस, जिसको हम हल्का सा यहाँ स्टार्ट कर लेते हैं, और फिर नेक्स्ट जब क्लास होगी उसमें अपन उसको डिटेल में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। उसके हिसाब से आप एक छोटा सा वर्ड में मैंने पहले बीच में भी यूज किया था, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड, वीक एसिड। एक और वर्ड यूज किया था, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। ओके, इसको हम पीएच स्केल पे फिट कर देते हैं। कैसे, देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, अब हमें पता तो चल गया कि पीएच 0 से या लेस देन 7 है, बट अगर किसकी आपके 7 के जितनी नजदीक होगी, 7 के ज्यादा नियरेस्ट होगी, वो सभी क्या होंगे, वीक एसिड, नियरेस्ट टू 7, ठीक है, और फारदेस्ट टू 7। अगर 7 से जितना दूर होगा, मतलब पीएस स्केल को माइंड में रिमाइंड कर लीजिए, पीएस से मतलब 7 से आपको किधर चलना है, लेफ्ट। तो जितना ज्यादा हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे वैसे वैसे एसिड्स क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। अगर किसी एसिड की आपके पीएच कितनी है, 1.2 है, और एक की क्या है, 6.5 है, तो मुझे बताइए कि कौन सा वीक एसिड होगा और कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो आप बता सकते हैं कि ये सबसे 7 से ज्यादा दूर है स्केल पर। स्केल पर ध्यान रखना, आपकी मैथमेटिक्स का वो ध्यान मत रखना, स्केल से जितना दूर रहेगा 7 से, वो ध्यान रखना कि 7 से ज्यादा दूर कौन है इस स्केल के ऊपर, 1.2, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब H प्लस आयन की संख्या ज्यादा, H प्लस आयन की संख्या ज्यादा यानी हाईएस्ट H प्लस आयन। ओके, हाईएस्ट H प्लस आयन यानी हाईएस्ट H प्लस आयन का मतलब सॉल्यूशन कैसा है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन होगा वो, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और लोएस्ट H प्लस आयन यानी कम, यानी डिक्रीज या डिक्रीज। डिक्रीज H प्लस आयन से क्या होगा, वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। समझ में आ गया। ये देखिए रिलेटेड वर्ड्स है, आप थोड़ा इसको बाइफरफिकेशन यानी डिफरेंशिएट इससे कर सकते हैं कि मैं कहूं कि किसी में 1 पॉइंट, किसी की पीएच 1 है, तो आप उसके बारे में क्या क्या चीजें बता सकते हैं कि 1 है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, 1 है तो वो क्या होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। और अगर उसके कहे कि आप उसमें H प्लस आयन की संख्या ज्यादा होगी कि कम होगी, तो हाईएस्ट होगी, कम ज्यादा होगी। अगर भी किसी की मैंने बता दी कि पीएच एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी पीएच 6.5 है, तो इसके बारे में आप क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये क्या हो सकता है, एक तो डाइल्यूट सॉल्यूशन हो सकता है और उसमें H प्लस आयन की संख्या कम है, ठीक है, उससे कम होगी,
यानी 7 के आसपास। जो स्केल से ज्यादा नजदीक होगा वो वीक होगा, जो जितना दूर होगा वो आपका स्ट्रॉन्ग है। इसी तरीके से आप बेस को क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। बेस मतलब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। ठीक है, यहां पर भी आप यही कर सकते हैं कि हाईएस्ट नंबर ऑफ OH माइनस आयन। ठीक है, और यहां पर या मिनिमम हाईएस्ट या मिनिमम मिनिमम नंबर ऑफ OH माइनस आयंस। ठीक है, एक कंक्लूजन तो ये निकल गया, इसको मैं मिटा देता हूं तो ताकि आपको थोड़ा क्लियर, बीच बीच में आप वीडियो को रोक रोक के आप उसको कर लीजिए कि भी उतारना है, फिर आगे ये मिटा रहा हूं तो इसके बाद में आपको ये ज्यादा कंसंट्रेट नहीं लगेगा कंजक। तो अब इसमें अगर स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा जिसकी पीएच वैल्यू देखिए कि जितना ज्यादा 7 से दूर, ठीक है, तो जैसे मोर देन होगा मतलब फारेस्ट या, तो इसको जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसमें OH माइनस ज्यादा हो गए तो वो वाला सॉल्यूशन कैसा होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो जिसमें OH माइनस की ज्यादा संख्या होगी वो स्ट्रॉन्ग बेस भी होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन भी होगा उस बेस का सॉल्यूशन, ये ध्यान रखिए, ये होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है बेटा? बिल्कुल। तो वही वाली बात वापस आ गई। तो अगर इसकी कितनी हो सकती है 14 तक, यानी जितना 7 से दूर होगा उतना ही वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और यहां ये नियरेस्ट टू यानी 7 तक, तो या यूं लिख दीजिए आप मोर देन 7, मोर देन 7। तो ये 7 थोड़ा ज्यादा होगा और जितना नजदीक होगा वो आपका वीक बेस होगा। तो इस तरीके से दो टॉपिक है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन पैदा करता है कि कभी वीक देन बोल रहे हो, कभी स्ट्रॉन्गर बोल रहे हो, कभी डाइल्यूशन बोल रहे हो, कभी कंसंट्रेटेड। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। पीएस स्केल इज इन एवरी टाइम आपके माइंड में होनी चाहिए कि उस सर बोल रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस मतलब 7 से राइट हैंड साइड में सबसे ज्यादा दूर है वो। ठीक है, वो उसको डिफाइन कर देगा कि ये इसकी क्या हो सकती है, 14, 13, है ना, 12, इस तरीके से। और सर अगर वर्ड यूज करें वीक बेस है, भाई वीक बेस है तो इसका मतलब उसमें OH की संख्या, नंबर ऑफ OH माइनस आयन की संख्या कम है, मतलब वो 7 के आसपास ज्यादा है। ठीक है ना, 7.5, 7.35, 8 हो सकता है, तो ये आपके वीक बेस होंगे। तो मैं वापस पीएस स्केल को देख रहा हूं, वापस आप उसको बना लीजिए, तो आपको पीएस स्केल पे भी इनकी पोजीशन आपको थोड़ा पता चल जाएगी कि ये किधर क्या होता है, किधर क्या हो। ये देखिए वापस में पीएस स्केल, सिंपल सा स्केल का एक बॉक्स टाइप बना दीजिए। ये आपका 7 बीच में, इधर 0, इधर 14, और इधर आपके ये क्या है, लेफ्ट है। ठीक है, ये आपका राइट। मिडिल में बिल्कुल हमें एक वर्ड लिखना है, न्यूट्रल। इधर आपको क्या लिखना है, अब जितना ज्यादा दूर है ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग बेस, और इधर सबसे ज्यादा दूर स्ट्रॉन्ग एसिड। मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं, इजी समझ में आ जाएगा। स्ट्रॉन्ग में मोस्टली माने गए आपके H2SO4, H2SO4, या इससे थोड़ा HCl। ठीक है, इधर आपका
एक लिख दो NaOH, है ना, ये थोड़े स्ट्रॉन्ग माने गए, ऐसे KOH NOH आप लिख लीजिए और इनको यहाँ पर आप मेंशन करके इजी तरीके से समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं H प्लस आयन इक्वल टू OH माइनस आयन, दोनों बराबर है, कंडीशन क्या है, बराबर है। यहाँ पर आपका क्या है, OH माइनस क्या है, ज़्यादा है, और H प्लस आयन इज लेस देन OH माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर H प्लस आयन ज़्यादा है किससे, OH माइनस, ठीक है। तो एसिडिक और बेसिक, ये सिंपल वर्ड है, ओके। तो अब पीएच स्केल से मैं सिंपल एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर पीएच का मान अधिकतम होगा, अधिक होगा यानी ज्यादा से है, तो वो कौन से होंगे, अधिक का मतलब मैं ये वर्ड ध्यान रखना 7 से अधिक बोल रहा हूं, है ना। पीएच 7 से अगर किसी की वैल्यू आपको ज्यादा दी गई है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लिख लीजिए pH इक्वल टू 9, तो वो क्या किस में आ जाएगा, इसमें। अगर लेस देन 7 आ रही है, कोई भी वैल्यू आप एग्जाम में पूछ ले, pH इक्वल टू अगर क्या है, कोई भी 4 लिख दो, 3 लिख दो, जो भी आप एज योर विश, लेकिन लेस देन किससे होनी चाहिए, 7 से। तो ये आपका किस में आ जाएगा वो सॉल्यूशन, एसिडिक। अब थोड़ा सा एक प्रिकॉशन ध्यान रख लीजिए, कभी भी लाइब्रेरी में सॉरी लैब में आपको लेबोरेटरी में ले जाए तो आपको क्या करना है कि सॉल्यूशन बनाना पड़ता है, क्योंकि ये तभी पता चलेगा जब सॉल्यूशन होगा। उसी सब्सटेंस का एसिडिक हो सकता है या बेसिक सॉल्यूशन, कोई भी हो सकता है। तो उसको कैसे प्रिपरेशन कैसे की जाती है, तो पहले आपको टेस्ट ट्यूब में क्या लेना है, पानी, सॉल्वेंट क्या है, वाटर। अब उसके अंदर आप एसिड मिलाओगे तब सॉल्यूशन बनेगा। ऐसा नहीं करें क्योंकि टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर आपने ऑलरेडी एसिड और बेस उसमें भरा हुआ, उसके बाद उसमें वाटर मिक्स कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड क्या करना है, पहले तो वाटर उसमें ऑलरेडी ले लीजिए, जितना आपको कंसंट्रेटेड आपको सॉल्यूशन या डाइल्यूट सॉल्यूशन चाहिए उसके अकॉर्डिंग उसके वॉल्यूम ले लीजिए, और फिर उसमें एसिडिक सॉल्यूशन बनाना है तो एसिड डालिए, बेसिक सॉल्यूशन बनाना है तो बेस डाल दीजिए। अब इसका रीजन मैंने पहले आपको बता चुका हूँ, अब आप रिमाइंड कर लीजिए, इसका आंसर कीजिए, पॉज करके आंसर कर सकते हो, सोच सकते हो क्यों ऐसा। पहले भी मैंने कहा था कि ये एक क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एसिड और बेस दोनों ही बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहां पर आपको कुछ ना कुछ हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है। इसलिए हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए कि पहले ऑलरेडी वाटर ले लें सॉल्वेंट, और फिर उसमें जो भी आपको एसिड का बनाना है या बेस का सॉल्यूशन बनाना वो बाद में ऐड करें, ठीक है। इस तरीके से हम उस हार्मफुल इफेक्ट से हम बच सकते हैं। तो ये पीएच स्केल इज द एंड। इसमें लॉगरिथम वाला पीएच स्केल अपने आउट ऑफ कोर्स है, मतलब कोर्स से हटा दिया गया। हमें सिंपल ये याद रखना है, इससे ज़्यादा और कन्फ्यूजन नहीं होना है। पीएच वो लॉगरिथम हमारे बुक में ऐसा दे रखा है, लॉग लिखा हुआ है, लॉगरिथम लॉग पीएच ऐसा, उसमें कन्फ्यूजन में नहीं, अपने आउट वो कोर्स से रिमूव कर दिया गया। तो अपने सिंपल सा है कि पीएच में स्केल में क्या बताया गया, सिंपल H प्लस आइन, नंबर ऑफ H प्लस आइंस के बारे में बताया गया। तो ये आपका टॉपिक यहाँ खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड, कीप इट अप।